नमस्कार कृषि दर्शन कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। जेकोसी राज्य बा राष्ट्र तार अर्थनीति कृषि उपरे पर्यवेसित एणु उभय सरकारी और बेसरकारी स्तर में उद्यम चालू रही कृषिर उन्नति पाई। तेबे एसबू विषय आमक विशद भाव में जानवाक हेब एवं यार लाभ उठेबा हेब। आउ एई सबु सूचना आपण मानक पाखरे पहुँचे थाए आपण मानक प्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन। साधारणतः चाषी माने पनीपरिबा हो कि फल एसबू को चाष करी निजर गुजराण मेंटेई थांती। जेहेतु जल होची मुख्य समस्या एवं जल बहुत जमी रे पर्याप्त परिमाण न थाए एणु चाषी को चाष करिबारे असुविधा हेइथाए। सेथिपई ताकू वर्षा जल उपरे निर्भर करिया को पड़े। एबे किंतु ठीक से वर्षा भी हेउनै। एही समस्या को आखि आगे रखी उभय केंद्र और राज्य सरकार उठा जलसेचन प्रकल्प आरंभ करथिले, जहा द्वारा चाषी निज पाखरे थिबा नदीरू लिफ्ट करे जल को निज चाष जमी रे उपयोग करि पारुथाय। जेउ जगह नदीर सुविधा न अछि से जगह भूतलरू मध्य उठा जलसेचन माध्यम रे जल आनी चाषबास करि हेउची। ताले चलंतु आज जानिबा ए उठा जलसेचन कोन एवं यह किभली भाबरे काम करूची। आपण माने जानिचंती जे ओडिसा रे आमे आमर जो चाष जमी अच्छी तार मात्र 30% जमी को आमे जलसेचन सुविधा दे पारिछंती। किंतु एई जो जलसेचन सुविधा आमर चाष जमी को जोगाइबा कथा विचार को नेले जना जीवो जे आम पाखरे जो उठा जलसेचन व्यवस्थाटी अच्छी तार गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। ये जो उठा जलसेचन आपण माने देखुचंती सेटा दुई प्रकार थाए। गोटे आमे भूतल जल को आमे पंप साहाय्य आमे कौन करती ताको बाहर करके आमे चाष कार्य किंबा पानीय जल जोगान रे व्यवहार करिथांती। आउ गोटे होची आमर नदी नाल जो वर्षा जाउची ताकू वर्षा जल ताकू आमे संरक्षण करिकी आमे उठा जलसेचन माध्यम रे मध्य आमे चाष कार्य करिथांती। किंतु एई जो उठा जलसेचन कथाटी जेतेबेले आसुची आमे समस्तंकु अति संवेदनार सहित वैज्ञानिक दृष्टिकोणरू एई उठा जलसेचन व्यवस्थाटी को कार्यकारी करियो को पड़िबो। आउ आमे भाग्यवान जे ओडिशा वर्ष को हाराहारी 1500 मिलीमीटर वृष्टिपात पाउची एवं आपण जानिले खुशी हेबे जे आम राज्य को गोटे नदीर राज्य जदि कहाजिबो ता अत्युक्ति हेबो नाही। आम पाखरे 24,878 किलोमीटर नदी आउ केनाल दैर्घ्य रही जोटा कि आमको उठा जलसेचन व्यवस्था से लगेई आमे सेथिरु पानी बाहर करी आमे आमर जो जलसेचन सिंहभाग को आमे जमी को जलसेचन दे परिबा। एथिपाई जे ये गुरुत्व बहन करे जे जदि आमे एई नदी नाल रे बही जाउथिबा जल जहाँकि वार्षिक पाखापाखि 120 बिलियन क्यूबिक मीटर यही जलटी कौन होची ना समुद्र को पड़े जाउची। ये मधुर जल आमको उठा जलसेचन पाई आमको कौन करने पड़ो ना नदी किंबा बड़ बड़ केनाल रे आमको आनिकट बा चेक डैम निर्माण करने पड़ो। जो नदी भितरे बैरेज मान निर्माण करने पड़ो करी आमको सेठी जल संरक्षण करवा आउ से जल को आमे उठा जलसेचन माध्यम रे आमे कार्य व्यवहार करवा।
आउ गोटे बड़ कथा रही जितेबले आम भूतल जल को आम उठा जलसेचन माध्यम आम व्यवहार करमको अति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकिन उठा जलसेचन प्रकल्प भूतल जल उत्तोलन व्यवहार करने को पड़ो कारण आमर वर्तमान ओडिशा रे 9टी ब्लॉक अच्छे जोठी भूतल जल आम मात्राधिक परिमाण आम उत्तोलन करुँच जहाँकि सेमी क्रिटिकल लेवल को पहुँची गलानी आमको सतर्क घंटी देलानी से ब्लॉक गुड़िक हूँ बालियापाड़ ब्लॉक आपणकर कोरेई ब्लॉक भुवनेश्वर ब्लॉक खोर्धा ब्लॉक बोलगड़ ब्लॉक तालचेर ब्लॉक नयागढ़ ब्लॉक नुआपड़ा ब्लॉक झारसुगुड़ा ब्लॉक ये जगह मानक मात्राधिक आम भूतल जल उत्पादन मान उत्तोलन करुचे जहाँकि आमर 70% रु अधिक तेणु आमको ध्यान देवाक पड़ो जे आमे जेमिति आमर भूतल जलटा आमे सेफ लिमिट जोटा कि 50% भितर रहिबा कथा आमे तारी भितरे आमे उत्तोलन करती सेतिपाई आम समस्त को ध्यान देवाक पड़ो जलर जो अपचय होची कृषि क्षेत्र में आमर चाषी भाई माने भावती जे मात्राधिक जल सेचन करदेले अमल बढ़ी जाए ताहा एक भ्रांत धारणा जल फसल जल आवश्यकता अनुसार जो फसल जो अवस्था जेतिकी मात्रा जल आवश्यक करे जदि आमे सेतिकी जलसेचन करती आमर जलसेचन खर्च भी बंचिबो अमल भी बढ़िबो आ जल अपचय कमिबो एवं आमर जल संचय मध्य हबो। आउ गोटे मुख्य दिग रही आमे जेतेबेले पैसा खर्च करी जो उठा जलसेचन माध्यम रे आमे जलसेचन वृद्धि करूचंती बा आमर फसल को जलसेचन दौचंती आमे सबु बेले बुड़ा पानी बा फ्लड इरिगेशन जाहु कहती ताकू ठिया पानी सेही हिसाब रे आमे जलसेचन करूचंती किंतु नुआ नुआ जो पद्धति जल संचयकारी पद्धति जेमती आमर हला बुंदा जलसेचन प्रणाली जहाँ आम ड्रिप इरिगेशन कहते किंबा सिंचन जलसेचन प्रणाली जहाँ आम स्प्रिंकलर इरिगेशन कहते यही दुईटा को आपणइले आमर जलसेचन भी भल भाव हो पार आउ आमर जो खर्च होची ता कमिबो आउ आमे अधिक जमी को जलसेचन करिवारे सक्षम हवा। आउ गोटे यही जो दुईटी जलसेचन प्रणाली कथा कहली जेमती बुंदा जलसेचन एवं सिंचन जलसेचन पद्धति यही दुईटी पद्धति जदि आमे आपणैबा ताले ये कौन करती ना आमर माटी रे जो आमे खत सार दौचंती फसल को से खत सार को से माने माटी भितर भूपृष्ठ नीच तल स्तर को नियंती नाही से गछ चेर आख पाखरे थाए तेणु चेर ताकू भल भाव ग्रहण करी अधिक अमल दे थाए किंतु जेतेबेले आमे बुड़ा पानी दे दियंती सेतेबेले कौन हुए यही जो खत सार गुड़िक रही द्रवीभूत हो से कौन करे माटीर तल स्तर को पलि जाए भूगर्भ जल को मध्य प्रदूषित कर दिए एवं आमर गछ को पर्याप्त मात्रा रे पोषक तत्व मिले नाही जहाद्वारा गछटी अधिक अमल दे पारे नाही। आश्चर्य हेबे जे जो देश भारत वर्ष 1951 मसीह जल संपद रे स्वच्छल थिला आमर पाखापाखि 5751 घनमीटर मुंड पिछा वार्षिक जल उपलब्धता थिला ताहा आज आम पाखरे कमी कमी वर्तमान 1450 घनमीटर मुंड पिछा वार्षिक जल उपलब्धतार पहुँची जाइए तामाने आपण भावी पारुथिबे जे जल और जो परिमाण जल संपदर परिमाण सी क्रमशः कमी कमी चली ता छड़ा जो जलवायु परिवर्तन होउची जहाद्वारा अनियमितता वर्षा कम समय अत्यधिक वर्षा या द्वारा मध्य आमर जलचक्र परिवर्तन आमर जल संपद को धीरे धीरे ह्रास करिबारे लागिची आमर भूतल जल ह्रास होउची तेणु चाषी भाई माने जेतेबेले एई उठा जलसेचन रु जल बाहर करी से माने फसल रे जलसेचन करुचंती सेतेबेले अति ध्यानपूर्वक जलसेचन करने कथा कहीं ना ये जलसेचन जितेबाला आपण करुचंती आइदर आपण डीजेल पंप यूज करुचंती किंबा आपण इलेक्ट्रिक पंप यूज करुचंती किंबा आपण सोलार पंप यूज करुचंती सोलार पंप रे तो आपण को पैसा दबा को बेसी पड़ू नाही किंतु इलेक्ट्रिक पंप आ डीजेल पंप रे आपणकर पैसा लागुची आ जितेबाला अधिक जल आपण दे दउचंती फसल को जल फसल उत्पादकता मध्य कमी जाउची आ जल
ସମ୍ପଦଟି ଅପଚୟ ହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ମାଟିର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିକି ସେ ଫସଲର ଚେରଠୁ ବହୁତ ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚେର ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଫସଲକୁ ଜଳସେଚନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଫସଲ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଜଳ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ଆପଣ ଜଳସେଚନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ କୃଷି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ସଫଳତା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲାଗିଛି ଡେଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାମାନେ ଆଉ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ବାହାରକୁ ଯାଇ ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗଠନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ମହିଳାମାନେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଜରିଆରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ରୋଜଗାର କରୁଥିବାରୁ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ, ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରୁଖୁରୁରେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଜରିଆରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ମହିଳା ବେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବାରିପଦାରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରୀ ମହାପାତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଦିନେ ଘରେ ବସି ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଆଜି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା, ସ୍କୁଲ କଥା ବୁଝି ସାରିବା ପରେ ଦିନ 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଠାରେ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବେଶ ଭଲ ଆୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗୌରୀ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ସବାଇ ପରିସର ଗ୍ରୁପରେ ମେମ୍ବର ଅଛି, ଆଉ ଏଠି କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଆଗରୁ ଘରେ ରସିଦ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ ଦୌଡ଼ି ବଟିକିନା। ଏଠି ମେମ୍ବର ମାନେ ଏଠି ଆସିକିରି ମେମ୍ବର ହେଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ତିଆରି କଲୁ। ଆଉ 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି କାମ କରୁଛୁ। ଘର କାମ ସାରିକିନା ଛୁଆକୁ ସ୍କୁଲ ପଠେଇକିନା। ଆଗରୁ ଘରେ ରସି ତିଆରି କରୁଥିଲୁ ବେଳେ 20 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରିଲେ 200 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ହଁ, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଅଧିକ ଏଇନା ଆମେ ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛୁ। ଗୌରୀଙ୍କ ଭଳି ଏଠାରେ ଅନେକ ସଫଳ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତପେଇ ନାୟକ ଅନ୍ୟତମ। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଠାରେ ସବାଇ ଘାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାଲିମ ପାଇଥିବାରୁ ସେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ଆଜି କିଛି ଆୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ସମସ୍ତ ମହିଳା ଏଠାରେ ମିଶି ସବାଇ ଘାସରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉଷାରାଣୀ ନାୟକ। ଆଜି ସେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। 2001ରୁ ସେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଏନେଇ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସବାଇ ଘାସରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନେ କେବଳ ଦଉଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳିଛି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଓର୍ମାସ ନାବାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ମିଳିଛି। ବିକ୍ରି ବଟା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 60 ଲକ୍ଷ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରି 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଉଷାରାଣୀ ନାୟକ। ଗାଁ ହେଉଛି ଗୁହାଲଡି, ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ବର୍ଜୁ, ବ୍ଲକ ହେଉଛି ବାରିପଦା। ଏ ଗୁହାଲଡି ଗାଁର ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି 2001ରେ ଆମର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2001ରେ ଆମର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ତିଆରି କରାହେଇଛି। 10 ଜଣ ମହିଳା ଆମେ ନେଇକରି ଆମେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଇ ସବୁ ଘାସର ଟ୍ରେନିଂ ଆମେ 2011ରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲୁ। ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା 15 ଜଣ ଟ୍ରେନିଂ ଆମେ ନେଲୁ। 15 ଜଣରୁ ସବୁ ଘାସରେ ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ି ସବୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଦଉଡ଼ି ଆମର ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ କେଜିରେ ଆମେ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଏମିତିକା ପାଉଥିଲୁ ଗୋଟେ କେଜି ଦଉଡ଼ିରେ। ଯେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲାଗିକିରି ସେଇ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆମେ ପାଉଥିଲୁ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପୁରା ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା। এই ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ି ଘାସ ଦଉଡ଼ିଟା ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି 2011ରୁ, ସେ ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କେଜି ଘାସରେ ଆମେ
आमे एका से आमे 1000 टଙ୍କା आमे बाहर करि पारछि विभिन्न प्रकार जिनस से आमे बाहर करछि घर करना जिनस सब तैयारी करा होछि आ जो आम काम देखिरी अलग गाँव लोक मैंने भी आसिक आम सहित भी सामिल हो गले 24 जन आम हो गलु 24 जन रु अरमास आसिक से कहले जे आ पड़ोसर ग्रुप आम तैयारी कर पड़ोसर ग्रुप तैयारी होला 2013 से पड़ोसर ग्रुप रे आमर जो जिनस सब ट्रेनिंग माध्यम जहाँ आम डिजाइन सब शिखी से जिनस आम तैयारी कलु तापर से अरमास आ नाबार्ड डीआईसी एमाने आमको स्टॉल देले विभिन्न जिला को आम गलु से जिले जाकर आम जिनस जी आम तैयारी कराइला से जगह आम जिनस सब बिक्री कलु। महिला माने वर्तमान आगो को बढ़िछंती रोजगार नुआ बाट देखाई सबई घासर विभिन्न प्रकार द्रव्य एवं सामग्री प्रस्तुति ए सबू को निजर उत्पादित सामग्री को सेमाने बाजार रे बिक्री करुछंती ए सबु सामग्री बाजार दर मध्य भल रही आ बाजार आवश्यकता मध्य रही लोक माने ए सबू को बेस पसंद करुछंती एहाकु देखि अनेक युवपीढ़ी मध्य ए क्षेत्र में पाद थापुछंती जेमिति बबिता नायक से पाठ पढ़िबा समयरु तांको पीयूसी ठारू अनुप्राणित होइथिले तांको पीयूसी प्रथमे तांको एसएचजी रे काम करिवा पई आग्रह सृष्टि करिथिले एसएचजी माध्यम रे से प्राय 5 वर्ष धरी काम करि आसुछंती पाठ पढ़ा समयरु ही से एथिरे कार्य करूछंती सबुठारु भल कथा हेउची तांको तालीम तो मिलिछि पाठ पढ़ा समयरु से निजे किछि कार्य करी रोजगारक्षम होई पारिछंती निजर पाठ पढ़ा पई निजे खर्च करिछंती खाली सेतिकी नुहे परिवार प्रत्येकटी सदस्यंकर जत्न से नहीं पारुछंती दिन को दिन आय बढ़ुछि आ परिवार पई मध्य से किछि करि पारुछंती पाठ पढ़ा परे किछि आय करि पारुथबारु तांकर मनोबल मध्य वृद्धि पाइछि स्वयं सहायक गोष्ठी जरिया रे वर्तमान महिला माने एकत्रित होइछंती सेमाने गोष्ठी गठन करी विभिन्न प्रकारर कार्य करुछंती कृषि ठारू आरंभ करी कुटीर शिल्प प्रत्येक क्षेत्र में महिला मानकु मिलिछि सफलता आउ एही महिला माने हेउछंती आजिर उदाहरण। चाषी चाष करे कौन पाई अमल होइतिबा फसल को बाजार केमिति उचित दाम रे बिक्री करी लाभवान हबो किंतु ता पूर्वरु ताकु बाजार दर संपर्क रे जानिबा निहाती दरकार बाजार दर संपर्क तो जानिबा किंतु ता पूर्वरु आसंतु जानिबा किछि कृषि खबर। भारत सरकार सर्वप्रथम कृषि को प्राधान्य दैछंती कृषि और कृषक मानक लाभ पाई सरकार विभिन्न योजना करिछंती सही मध्यरु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्यतम भारत एक जनबहुल राष्ट्र होइथिबारु अधिकांश लोक परिवार प्रतिपोषण करिबा पई चाष उपरे निर्भरशील चाष रे जल हेउछि मुख्य आधार जल बिना चाष असंभव तेणु एहाकु आखि आगर रखी कृषि सिंचाई योजना माध्यम किभଳି कृषि क्षेत्र को जल जोगाई दिया जिवो सरकारଙ୍କର मूल लक्ष्य रही एही योजना माध्यम समतल जिला अंचल पई हेक्टर पिछा 22,000 सहायता राशि जोगाई दिया जाउछि प्राकृतिक संबलर परिचालना पथर बंध जल अमल प्रकल्प सहित राज्यर 25 जिल्ला रे एही योजना कार्यकारी हेउछि चाषी भाई ए संपर्क में अधिक जानिबाकु हेले निकटस्थ प्रकल्प कार्यकारी संस्था और प्रकल्प निर्देशकଙ୍କ सह जोगाजोग करंतु। आधुनिक कृषि आनी दिए सफलता जहां कार्य लगाई आमर चाषी भाई माने सफलतार शीर्ष में पहुंची थांती सही भली चाषबास रे सफलता पाइथिबा चाषी भाई जनक हेउचंती प्रसन्न कुमार पंडा पुरी जिलार निमापड़ा ब्लॉक रे तांकर घर पेशा रे से जने ठिकादार थिले किंतु पिला दिनु तांकर चाषबास रे अधिक मन थिला हठात तांकर देह खराब हेबारु डाक्टर तांको परामर्श देले अधिक काम न करी घरे आराम करिबा पई से देखिले घरे काहेकि बसिबी तेणु से कृषि कार्य आरंभ करिले तेणु 3 जण पिलांकु नै से काकुड़ी चाष आरंभ कले सेथिरे से 80,000 टंका पर्यंत लाभ पाइथिले एबे कलरा चाष करूछंती जहा सप्ताह को 80 केजी रु 100 केजी पर्यंत अमल हेउछि जहाकु बिक्री करी से लाभवान होई पारुछंती से अन्य मानक पई कर्म संस्थान मध्य सृष्टि करि पारिछंती से वैज्ञानिक प्रणाली रे कृषि कार्य करूछंती लटा जातीय फसल को से तले न मड़ाई ट्रेलिस प्रणाली रे चाष करूछंती जहा द्वारा कि तांकर उत्पादन अधिक हेबा सह अनाबना घास मध्य सहजरे दमन होई पारुछि एही प्रणाली रे चाष कले अमल मध्य शीघ्र होई परिबा सहित कीटनाशक सिंचन रे कोनोसी असुविधा हेउ नाही निजर सफलता संपर्क रे से कुहंती एकर मु जन्ही लगैछि पाखापाखि 8 डिसमिल 8 डिसमिल 10 मिल जन्ही हबो तापर बीन लागिथला तापर 8 डिसमिल कलरा लागिछि हां
यापर भावुची से आउ गोटे से 10 डिसमिल पाखापाखि 20-25 डिसमिल कलरा करी तापर मोर भारी इच्छा गोटे नाउ करने नाउ मोर ये सिस्टम से करने इच्छा से जो अन्य जो कर तले मड़ेगी हाँ आम जा शिक्षित होते आगू जाकि आउ से तल मड़ा से जो पुणा चाष कर भल लगे हाँ नुआ पद्धति इच्छा चाष करूँ तेणुकर बाध्य मुझे भावुची मु बाउंश प्राय 200 खंडे बाउंश आनी किणी हाँ आउ गोटे पूरा 20-25 गुंठ बिल गोटे फर्मा तैयारी करी टोटाल जिते लटा आसा फसल मुझे इच्छा गोटे शिंभ नाउ तापर आम जो बीन गोटे बोला बीन गोटे आसुच्छी हाँ से बीन तापर कलरा जह्नी काकुड़ी जिते लटा आसे फसल मुझे आगे चेष्टा करूँ। जलवायु परिवर्तन आजिकल एक प्रमुख समस्या जहाँ केवल कृषि नुहे प्राणी पालन में यार प्रभाव मध्य रहुछि जहाँ आम चाषी भाई माने अधिक क्षतिग्रस्त हेउछन्ति। मार्च रु जून मास मध्य तापमात्रा 40 डिग्री रु अधिक रहुछि जहाँ फल एही समय गाई छेली मेंढा आदि प्राणी माननकु सठिक चारण भूमि मिली न थाए। अधिक तापमात्रा जुगु कुकुड़ा पालन में मध्य समस्या होइथाए जहाँ खाद्य परिचालना सठिक भाव होई पारि न थाए। एही सबु को आखि आगरे रखी सठिक परिचालना किपरि होई पारिबो एसबु दिग प्रति चाषी भाई माने ध्यान देबार आवश्यकता रहिछि। एही समय चाषी भाई माने गाई गोरु माननकु प्रचुर मात्रा रे पानी देबार आवश्यकता अछि। तापमात्रा अधिक जोगु बाहर को चरिबा को छाड़िबा नाही गुहाळ घरे फैन व्यवस्था करिबा दरकार। समय समय सेमानकु गाधोई देबा सहित अधिक परिमाणर प्रोटीन युक्त खाद्य देबाकु पड़िथाए। खाद्य देवा समय चाषी भाई माने खाइबार 70% घास जातीय खाद्य देवा दरकार जहाद्वारा सेमानंकर दुग्ध देवार क्षमता वृद्धि पाइब। एही सब दिग प्रति ध्यान देले चाषी भाई माने अधिक लाभवान होई परिबे। चाषी भाई मानक पई गोटे प्रथम कर्तव्य रहिबो जे संतुलित आहार ए खरा दिन आम निश्चित भाव में एनश्योर करबा निश्चित भाव में संतुलित आहार देबा। संतुलित आहार अर्थ होउची ठीक परिमाणर पुष्टिसार श्वेतसार स्नेहसार खनिज लवण विटामिन्स आउ आपणकर पानी प्रचुर परिमाणर पानी दरकार ए समय जल निर्मल पानी दरकार ठंडा पानी दरकार पड़ुची एवं जेहेतु पुअरली आपणकर स्वेट ग्लैंड थाए बुफालो मानकर बा महिषी मानकर जो झाड़ प्रक्रिया रे जोटा माने तापमात्रा को कंट्रोल करबा पे जोटा थाए से मानकर बहुत कम थाए स्वेट ग्लैंड से मानकर लोम मध्य बहुत कम थाए से से कौन करा जाए ना तांकर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने तांकू वालोइंग करा जाए बा से पानी रे से बुड़ीक रहती किंतु गाई गोरु आम जो रखुचे तांकर सेमतिया प्रकृति नाही तेणु तांको आम अन्यून दिन में 2 थर गाधे देवाक पड़ो तांकर टेम्परेचर नॉर्मल रही संतुलित आहार देवाक पड़ो एवं आहार रे आम निश्चित भाव में मिनरल मिक्सचर देवाक पड़ो। एवं आउ गोटे कथा मुझे कहूँ जे आमर जेहेतु बॉडी टेम्परेचर को से मेंटेन करने को पड़ो एनवायरनमेंट टेम्परेचर हाई रही किंतु नॉर्मल टेम्परेचर आमर मेंटेन कले ही आम ठीक प्रोडक्शन रहिबो आमर उत्पादन क्षम ठीक रहिबो। स्थान में कौन रही विभिन्न कृषिजात सामग्रीर बजार दर बैगणर बजार दर क्विंटाल प्रति जलेश्वर में सर्वनिम्न 2300 टंकार सर्वाधिक 2700 टंका हिंदोल में सर्वनिम्न 3000 टंकार सर्वाधिक 4000 टंका बरगढ़ में सर्वनिम्न 3000 टंकार सर्वाधिक 3200 टंका एवं पानपोस में सर्वनिम्न 2600 टंकार सर्वाधिक 3000 टंका रही। सेहीपरि कंचा लंकार बजार दर पद्मपुर में सर्वनिम्न 5500 टंकार सर्वाधिक 5700 टंका खरियार रे सर्वनिम्न 8000 टंकार सर्वाधिक 9000 टंका गड़भंगा रे सर्वनिम्न 4500 टंकार सर्वाधिक 5000 टंका रायगढ़ रे सर्वनिम्न 5900 टंकार सर्वाधिक 6000 टंका रही। वर्तमान समय हेछि पाणीपाग विषय जानिबा पई अनुमान करा जाउछि राज्यर पाग सुखिला रहिबा सहित दिनर तापमात्रा ह्रास पाइबार संभावना रहिछि। एबे आसंतु जानिबा विभिन्न स्थानर तापमात्रा संपर्क में। गंजाम रे सर्वनिम्न 25 डिग्री रु सर्वाधिक 33 डिग्री रायगढ़ रे सर्वनिम्न 24 डिग्री रु सर्वाधिक 36 डिग्री कलाहांडी रे सर्वनिम्न 27 डिग्री रु सर्वाधिक 36 डिग्री सोनपुर रे सर्वनिम्न 25 डिग्री रु सर्वाधिक 39 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जाइछि। कृषि दर्शन आपणकर आपण मानक पई एणु नियमित लेखंतु एवं आपणकर मतामत आमकु चिठी माध्यम रे लिखि पठांतु।
आम ठिकना है कृषि दर्शन मार्फत दूरदर्शन केन्द्र पोस्ट सैनिक स्कूल भुवनेश्वर 751005 आपण आम पाखु ईमेल भी कर पारिबे। आमर ईमेल आईडी है kdbbsr@hotmail.com।